अगर किसी गांव में एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, किसी गांव से एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो चाहे तो पूरे गांव को रोजगार दे सकता है। लेकिन उसी की जगह अगर एक गांव से एक बहुत बड़ा जो है ऑफिसर है, डीएम लेवल का बहुत बड़ा तरगना अधिकारी है, तो चाहे तो फिर भी पूरे गांव को रोजगार नहीं दे सकता, वो लिमिटेड लोगों को दे सकता है। तो कितने मिलियन व्यूज मेरे चैनल पे आए अभी तक? 3 मिलियन व्यू आए। कितने लोगों ने वॉच टाइम देखा? वॉच टाइम का मतलब समझते हो आप लोग? आप लोग समझते होंगे आप सभी कि नौकरी आपकी जरूरतें तो पूरी कर सकती है लेकिन ख्वाहिशें नहीं। तो अक्सर हम सोचते हैं कि जो सरकारें जो है पॉलिटिशियन चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से जो है सरकारें बिजनेसमैन ही चलाते हैं। आप देख लीजिए, आप अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए, आप अपना देश देख लीजिए। अगर अंबानी अडानी देश से निकल गए तो इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल धड़ल्ले से नीचे आ जाएगी। बहरहाल हम उनमें सबसे छोटा जो है ये जावेद करीम है, जिसके दिमाग में ये आइडिया आया। ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस, सुकरात कहते हैं जिन्हें, उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडिया। जिस तरीके के आपके स्ट्रॉन्ग माइंड है, एवरेज माइंड डिस्कस अबाउट इवेंट, और जो वीक माइंड है, जो बिल्कुल सबसे खत्म माइंड होता है, ही डिस्कस अबाउट पीपल्स। मतलब जितने भी आपके अगल बगल आपको ऐसा लगे कि लोगों की चुगलियां करते हैं, ये बात करने में लगे हैं कि इसकी बस की नहीं है, सबसे पहले तो उनसे आप दूरी कर लीजिए। ये मंच प्रोवाइड करने के लिए, ये पोडियम प्रोवाइड करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अग्रिम पंक्ति में बैठे सभी प्रबुद्ध लोगों का, जो 12 दिनों से ये देवभूमि उद्यमिता विकास कार्यक्रम में जो है हमारे बच्चों के माइंड के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर एक ऐसा आइडिया डेवलप कर रहे हैं जो हो सकता है हमारे गांव के भविष्य के लिए, राज्य के लिए, या अब हमारे देश के लिए। ये छोटे छोटे उद्यमिता विकास कार्यक्रम के जरिए एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर सके। हो सकता है आने वाले भविष्य में जो है बिजनेस ब्लास्टर्स में आपकी भी सूची हो सकता है कल के दिन ये रोहित बैठा है, बड़ी सी बिजनेस करके बड़ी BMW ले जा रहा है, रोहित ये बोल रहा है मुझे भी ले चले यार उसमें, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटे आइडिया से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़े कर देते हो। आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, छोटे उद्यमी खोलने के लिए मिल रहा है, लेकिन यही आइडिया है जो आपको एक बड़ा बिजनेसमैन भी बना सकता है। आप अक्सर देखो कि अगर किसी गांव में एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, किसी गांव से एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो चाहे तो पूरे गांव को रोजगार दे सकता है। लेकिन उसी की जगह अगर एक गांव से एक बहुत बड़ा जो है ऑफिसर है, डीएम लेवल का बहुत बड़ा तरगना अधिकारी है, तो चाहे तो फिर भी पूरे गांव को रोजगार नहीं दे सकता, वो लिमिटेड लोगों को दे सकता है। तो फर्क क्या है नौकरी और बिजनेस में, कि नौकरी आपकी जरूरतें तो पूरी कर सकती है लेकिन ख्वाहिशें नहीं। तो आप अगर देखिए, अधिकतर जब भी अमीरों की लिस्ट में जितने भी आपने नाम देखे होंगे, मार्क जुकरबर्ग देख लीजिए, आप एलन मस्क देख लीजिए, या हमारे इंडिया के अडानी अंबानी देख लीजिए, तो ये सब अमीरों को लिस्ट में आते हैं। ये कोई बहुत बड़े ऑफिसर्स नहीं है। तो दरअसल हम क्यों स्विच होते हैं नौकरी की तरफ? हम लोग क्यों स्विच होते हैं? आप लोग क्यों स्विच होते हैं? अग्रिम पंक्तियों की तरफ बैठे हुए सर लोग क्यों स्विच होते हैं? क्योंकि ये जीवन जीने का एक सरल तरीका है। सरल तरीका क्या है कि आज हमने जो काम किया कोल्लू की बैल की तरह वही कल करेंगे, वही परसों करेंगे, और वही 100वें दिन भी करेंगे, और उसके बाद क्या। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस आइडिया का आदमी है, जैसे आप लोगों के दिमाग में आजकल एक बिजनेस आइडिया आ रहा है, बड़े उद्यमिता कार्यक्रम में जो आज सोच रहे हो कि ये बना लेंगे वो लेंगे, तो उसका दिमाग में हमेशा एक रचनात्मक क्रांति चलती रहती है। वो हर दिन सोचता है कि मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से बड़ा करूं और मुनाफा कमाऊं और स्केल पे ले जाऊं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो सरकारें जो है पॉलिटिशियन चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से जो है सरकारें बिजनेसमैन ही चलाते हैं। आप देख लीजिए, आप अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए, आप अपना देश देख लीजिए। अगर अंबानी अडानी देश से निकल गए तो इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल धड़ल्ले से नीचे आ जाएगी। बहरहाल क्योंकि दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि बिजनेस में जो है ना, बिजनेस में एक रिस्क लेना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो जमा पूंजी है वो साला कहीं स्टार्टअप लगाने में ना खर्च ना हो जाए और फिर हम कहीं के नहीं रहे। तो इसी पर जो है एक महान दार्शनिक ओशो का कोट है। उन्होंने कहा था कि आपकी जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां से आपका डर खत्म होता है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस खोलने के लिए डर खत्म करना पड़ेगा
और ये जो देवभूमि उद्यमिता कार्यक्रम जो करा रहे हैं, ये तो आपको बहुत अच्छी सीड मनी भी दे रहे हैं, आपको इस चीज की भी फिक्र नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर अपने आइडिया को अपने प्लेटफॉर्म पे रखो, अपने गांव से, अपने रूरल एरिया से अपना एक ऐसा आइडिया डेवलप करो जो हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे राज्य के लिए नासिर बने, है ना। तो बहरहाल अब हमारे पॉइंट पे आते हैं, जिसके सर ने कहा कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर इसका आपके उद्यमिता कार्यक्रम में या फिर आपके उद्यमी होने में क्या इसका फर्क पड़ सकता है ना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। तो ये आगे का इंटरफेस है जो मैंने फोन से ही बनाया है। मैं ज्यादा लैपटॉप का यूज नहीं करता, मैं मोस्टली जो एडिटर्स है मेरे फोन में ही है, इजी टू एडिट है सब कुछ। तो ये सब चीजें मैं फोन पे ही, एडिटिंग से लेकर रिकॉर्डिंग से लेकर, वैसे मेरे पास गिम्बल स्टैंड्स वगैरह, कैमरा कुमरा भी है। आजकल क्या होता है ना, आजकल आप लोग बैठे हो, आप लोग क्या सोचते हैं, जो आज की जनरेशन है, 21st जनरेशन है, वो क्या सोचती है कि हम ऐसा काम करें जिसमें ना मेहनत नहीं, हम ऐसा काम करें जिससे फेम भी मिले, हम ऐसा काम करें जो एक स्मार्ट वर्क हो। तो मिट्टी में हाथ खराब करना नहीं चाहता, हल नहीं लगाना चाहता। तो इन चीजों की तरफ आदमी बहुत ज्यादा स्विच हो रहा है। तो ये क्या है कि हम कैसे सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमाएं, या फिर आपके उद्यमी बनने में इन प्लेटफॉर्मों का क्या योगदान है। तो इनमें से सभी प्लेटफॉर्मों का योगदान है, लेकिन मैं विशेष रूप से यूट्यूब पे क्यों बात करूंगा, क्योंकि यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग का एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है और मनी अर्निंग का भी आपके लिए और बड़े बिजनेसमैन के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसीलिए ये सबसे पहले बड़े बिजनेसमैनों ने, गूगल ने खरीद लिया। आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब का फाउंडर कौन है? आप लोग क्या समझते हैं यूट्यूब को कौन चलाता है? कोई किसी को पता है? आप लोग सारे यूट्यूब में एक्टिव यूजर्स हो, सभी के फोन में यूट्यूब होगा, है ना आप लोगों के फोन में। तो आप लोगों को ये पता नहीं है कि यूट्यूब के फाउंडर कौन है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता है, लोग आपको भी ये पता है कि यूट्यूब को जो है गूगल चलाता है। तो अगर हम आगे आप बात करें, तो आप ही की तरह ये 3 लड़के थे कॉलेज में, ये 3 लड़के जो आप ये देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों यंग लड़के जो है, इन्होंने यूट्यूब का ख्याल अपने दिमाग में कॉलेज टाइम पे, कॉलेज स्टडीज के टाइम पे, जैसे आप लोग हो, आप लोगों के माइंड में बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है ना। तो आइडिया क्या है? इन तीनों में से सबसे छोटा है ये जावेद करीम। ये जावेद करीम जो है सबसे छोटा है। जैसे आप तीनों दोस्त हो और साहिल के दिमाग में एक आइडिया आ गया कि नहीं जी ये है, तो साहिल ने इन दोनों को, अपने साथ वालों को कहा कि यार जो है मुझे प्रॉब्लम आ रही है वीडियो शेयरिंग करने में। मतलब उस समय क्या होता था, उस समय आपके मेल के थ्रू ना वीडियोस इतनी ज्यादा एमबी की नहीं जा पाती थी। तो क्या उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने क्या दिया, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म दिया। तो आप भी जब भी कोई उद्यम खड़ा करना चाहते हो, कोई कुटीर उद्योग खोलना चाहते हो, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिएगा कि हमारे क्षेत्र की प्रॉब्लम क्या है। आप अगर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने का एक प्लेटफॉर्म देंगे ना, तो यकीनन आपका जो उद्योग धंधा है या फिर कुटीर उद्योग है या उद्यमी, वो जरूर सक्सेसफुल होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे वो बड़ी एमबीज की वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। इनकी बर्थडे पार्टी थी, इन्होंने सोचा हमारी वीडियो भेजते हैं, इसी के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो इनमें सबसे छोटा जो है ये जावेद करीम है, जिसके दिमाग में ये आइडिया आया। ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस, सुकरात कहते हैं जिन्हें, उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडिया। जिस तरीके के आपके स्ट्रॉन्ग माइंड है, एवरेज माइंड डिस्कस अबाउट इवेंट, और जो वीक माइंड है, जो बिल्कुल सबसे खत्म माइंड होता है, ही डिस्कस अबाउट पीपल्स। मतलब जितने भी आपके अगल बगल आपको ऐसा लगे कि लोगों की चुगलियां करते हैं, ये बात करने में लगे हैं कि इसकी बस की नहीं है, सबसे पहले तो उनसे आप दूरी कर लीजिए। ये जो कोड जो है ये हम पे भी फॉलो होता है, आप लोगों पे भी फॉलो होता है। आपको अगर अपना ग्रेट आइडिया जो है इम्प्लीमेंट करना है, तो अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग आइडियाज डेवलप करो और उस पर चलो। और वीक माइंड्स के जो भी लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि तभी आप एक अच्छे उद्यमी बन पाएंगे। खैर, ये वर्ल्ड सक्सेसफुल वीडियो प्लेटफॉर्म है, जैसा मैं आपको कह ही रहा था। 14 फरवरी 2005 को वीडियो प्लेटफॉर्म बना था, इन तीनों यंग लड़कों ने बनाया था। 23 अप्रैल, छोटी सी हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, जल्दी खत्म करता हूँ। 23 अप्रैल 2005 को जावेद करीम ने एक जू की वीडियो डाली थी इसने, कि ये जू में ये एनिमल है, ऐसा जिस तरीके की ब्लॉगिंग आप लोग तो जानते हो, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म दिया जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो फिर गूगल ने क्या है, इसको नवंबर 2006 में $1.6 बिलियन में खरीद लिया। 2006 में
सोच रहे हो आप 1.6 बिलियन डॉलर। आप तो अभी एक उद्योग धंधा खोलने की बात कर रहे हो, इनका 2006 में 1.6 बिलियन डॉलर में खरीद के आज इसकी वर्थ मनी तो पता नहीं कितनी है। खैर आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीवस्य जीवनम मतलब जब कोई जीव दूसरे जीव पे डिपेंडेंट होता है तो वो एक इको साइकिल बन जाता है, मतलब एक दूसरा जीव दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसी तरीके की फिलॉसफी पे जो है ये बड़े उद्योगपति जो है या फिर ये बड़े प्लेटफॉर्म है वो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि जैसे ये YouTube है, YouTube में सबसे पहले क्या ढूंढे, क्रिएटर्स। मेरी तरह क्रिएटर ढूंढे कि हैरी आएगा और वीडियो बनाएगा और हमको मिलेंगे। इसी तरह आपकी तरह भी जो क्रिएटर्स है वो आएंगे। फिर उसके बाद क्या है, कंज्यूमर मिल गया आपकी तरह। आप सब लोग YouTube चलाते हो ना, सारे लोग चलाते हो, कुछ ना कुछ देखते हो। आपको बढ़िया खाना देखना है तो आप खाना देख रहे हो, इसको IPL देखना है तो IPL देख रहे हो, सारे लोगों को टीचिंग की वीडियो लेक्चर देखने हैं तो देख रहे हैं। अपने हिसाब से आप अपने किसी आइडल को फॉलो कर रहे हो, किसी इंफॉर्मेशनल चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है कि जहां जनता है उनकी दुनिया सुनता है, सीधी सीधी बात है। तो अब जहां जनता आ गई, फिर इसके बाद क्या आ गए, एडवर्टीजर भी आ गए जिन्होंने उनको जो है एडवर्टीजमेंट देंगे। टीवी में क्या होता है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बीच में लिपस्टिक का ऐड आ रहा है, मैंने क्या करना है लिपस्टिक का, है ना। अगर मैं टीवी देख रहा हूँ मैं उस ऐड का क्या करूंगा, लेकिन यूट्यूब में उनको पता है कि मैं जिस तरीके के वीडियो देख रहा हूँ मेरे को उसी तरीके के ऐड आएंगे। और ये एडवर्टीजर क्या है, इनको सस्ता भी पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या है कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर लिया कि जो हर किसी पे डिपेंडेंट है। मैं भी उनको कमा के दे रहा हूँ, वो भी मुझे कमा के दे रहे हैं। तो जब ये बड़े बड़े लोग जो, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, आप गूगल की बात कर लें, आप यूट्यूब की बात कर लें, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं जिसमें पूरा एक इकोसिस्टम डिपेंडेंट रहे। मैं भी उन पे डिपेंडेंट रहूं, वो लोग भी मुझ पे डिपेंडेंट रहे, है ना। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम दुकान में जाते हैं, माल लिया पैसा दिया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल बिजनेस। लेकिन ये क्या है, ये पूरे इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट होने वाले बिजनेस है, इसीलिए फ्यूचर टर्म में चल रहा है। इसीलिए 2006 में गूगल ने उसको खरीद लिया था। उसको पता था सब लोग भविष्य में टीवी हटा देंगे, केबलों की तार काट लेंगे, क्योंकि YouTube में उनके तरीके का मिल रहा है, ऐड भी उनके तरीके, सस्ते भी ऐड मिल रहे हैं। फिर दूसरी बात क्या है, कोई करोड़ों रुपए इससे कमा रहा है, हमको भी 50-50। मेरा क्या है, मैं अभी आपको लैपटॉप से अपना पोर्टल खोल के दिखाऊंगा। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, 8.2 बिलियन जनता है पूरी दुनिया में, और उसमें से अभी तक कितने हैं, लगभग 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर है आपकी तरह, है ना। तो इतना बड़ा ग्रॉस लेवल जो है YouTube का हो चुका है। इसके आगे जो है ये कुछ डिटेल्स है जो कि मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, कुल मैं आपको ये बता दूंगा कि लगभग 50 बिलियन डॉलर से अधिक जो है इसमें विज्ञापन और जो मेंबरशिप प्रोग्राम होंगे। मेंबरशिप प्रोग्राम क्या होते हैं आपको पता है, मेंबरशिप प्रोग्राम क्या होता है। मेरा YouTube चैनल है तो मेरे को किसके जरिए पैसा आ रहा है, मेरे को आ रहा है एडवर्टीजमेंट के जरिए। जैसा आप भी कह रहे थे मुझसे कि आपको YouTube चैनल बनाना है, तो आपको सबसे पहले जो आपके वीडियो पे एड्स आएंगे उसके जरिए 50% का रेवेन्यू तो जनरेट होगा। 50% कौन रखेगा, जो मैंने आपको पहले बताया YouTube। 50% कौन किसको देंगे, मेरे को, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या तो मेरे को 1000 रुपए का एड लगा माना बात मेरी वीडियो पे, तो उसमें से वो 500 रुपए मुझे देंगे और 500 रुपए खुद ले लेंगे, दोनों ने कमा लिया। चल रहा है प्लेटफॉर्म बड़े धड़ल्ले से। तो ऐसे में क्या होता है, एक है सदस्यता कार्यक्रम। सदस्यता में क्या होता है, मेंबरशिप प्रोग्राम। मैं चाहूँ तो मेरे अपने चैनल पे मेंबरशिप प्रोग्राम रख सकता हूँ जिससे मेरी सब्सक्रिप्शन का पैसा लोगों को देना पड़ेगा। होता है ना, कई बोलते हैं मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लो, है ना, वहां पर। तो वो क्या है, वो मैं अलग से अपना रेट तय करूंगा कि मेरे को जिसको प्रीमियम कंटेंट मेरे देखने, तो उसके जरिए जो है 50 बिलियन डॉलर से अधिक जो है इनका रेवेन्यू है लास्ट 2024 का, ठीक है। और YouTube की जो कुल वैल्यूएशन है वो कितनी है, 183 बिलियन डॉलर्स। तो आप सोच सकते हो 1.6 में 2006 में बिका था, आज क्या है इसकी वैल्यूएशन, उनको पता था कि ऐसा होगा। खैर नॉर्मल क्या है कि आपको अगर कोई इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने हैं जिससे अर्निंग करनी है, आप चाहते हो, आप उद्यम धंधा खोल भी रहे हो, किसी चीज को प्रमोट करना है, तो बहुत एक अच्छा सरल तरीका है कि आप कंटेंट को बढ़िया तरीके से बना के, कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना है आपने। सस्ते स्टैंड आपके सारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं। कितने का ही है, 185 रुपए का। आप लोगों ने भी रखा होगा कई सालों में, कितना नहीं, अपने फोन से करिए, ज्यादा नहीं, इतने महंगे एक्सपेंसिव कैमरे लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास पैसे आने लगे, ये उद्यमिता कार्यक्रम में भी अगर कोई उसमें रजिस्टर करना चाहता है, किसमें, स्पेशली
आप चाहते हो कि आप एक इन्फ्लुएंसर बने, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपने कोई एजुकेशन चैनल खोलना है, जैसे हमारे टीचर्स लोग भी है, सारे प्रबुद्ध लोग आगे बैठे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अपना चैनल, उससे क्या होता है, आप लेक्चर दे रहे हैं, हम कोई टीचर लेक्चर दे रहा है बच्चों को, तो कहीं कहीं पे बीच में वो नहीं समझ में आता कि हमने बीच में गलत क्या बोल दिया। लेकिन आप जब कोई वीडियो बनाओगे, अब वो एक आईना है, आप जब कहीं वीडियो बनाओगे तो आपको बीच बीच में नजर आएगा कि हाँ यार मैंने कहाँ गलत बोला था, अगली बार दोबारा लेक्चर देंगे तो उसको सुधार के आएंगे। तो वो एक आईना है जो आप YouTube की तरह देख रहे हैं और अपनी पुरानी जो गलतियां हैं उनको सुधार के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी क्या है, आप भी इसमें जो है सीड मनी जो है इसके लिए, अच्छे गिम्बल्स के लिए, अच्छे रिकॉर्डर्स के लिए क्या क्या चीजें होती है, जैसे ये देखिए नॉर्मल क्या है, मैं कहीं जाता हूं तो मेरे पास ये है, ठीक है, इससे अभी ये साहिल रिकॉर्ड कर रहा है ना, मेरा नॉर्मल फोन है, इस पे 4K तक की रिकॉर्डिंग होती है। ये क्या है, ये माइक है, ये क्या करता है, कितने ही ज्यादा महंगे हैं, कुछ महंगे नहीं है, सस्ते सस्ते। तो जब आपके पास रेवेन्यू आना लग जाए तब आप इन सब चीजों को ले लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज के मेंबर है, जैसे हम लोग हैं, माना हम लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, जिस दिन मुझे लगेगा कि अच्छा लाखों रेवेन्यू से ऊपर मेरा चैनल लग गया जाने में, स्विच कर दूंगा जॉब। क्योंकि हमें क्या है, हमें साइड बाय साइड अपने जीविका को पूरी करने के लिए थोड़ा बहुत कमाना भी पड़ता है, आप लोगों को भी पड़ेगा। आप लोग आज आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप अभी से अगर उद्यमिता कुछ करना चालू कर देंगे तो अच्छा बिजनेस सेटअप खड़ा कर देंगे। लेकिन कल के दिन आप अगर जॉब करो, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ऐसा रहे कि मेरा वो आइडिया है मैंने पूरा करना, उसको साइड बाय साइड करते रहिए। मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, अच्छी अर्निंग हो रही है, अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि इतनी हो गई कि मुझे जॉब की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सालों साल जरूरत नहीं है, स्विच कर दूंगा। तो आप अपने पैशन को, अपने ड्रीम को अपने दिमाग में लेके चलो और साइड बाय साइड एक अपना सेकंड ऑप्शन जरूर रखना। ये मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूँ।